मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 362 अध्याय 361। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 362 से 361। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरखाम सैनिक का चेहरा अचानक कागज के पन्ने के समान पीला पड़ गया। तभी एक आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आया और अपनी तलवार लहराने लगा। धमाका। एक भयावह विस्फोट हुआ और जमीन के साथ साथ वह व्यक्ति भी फट गया जिसने उससे बचाव का प्रयास किया था। एक ही वार से एलेक्स ने सैनिकों की एक पंक्ति को हटा दिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे ही वे रुक गए और दुश्मन को देखने की कोशिश की, एलेक्स की छवि धुंधली हो गई और पीछे कई छवियां छोड़ते हुए वह उनके ठीक सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार घुमाई। कूक पुक कुआह कराहने की आवाजें गूंजने लगीं और उनके महत्वपूर्ण स्थानों पर कट लगने लगे और वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। एलेक्स को अकेले नायक की तरह कहीं से भी आते देख दुश्मन एक क्षण के लिए अकड़ गए, लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए ही रहा और वे उसकी ओर बढ़े, लेकिन एक वार से वे सभी मारे गए। एलेक्स, जिसके ऊपर उनका खून छिलका हुआ था, उनकी मृत्यु के कारण बने अंतराल में बिना पीछे हटे और उन्हें काटे चला गया। फिर भी यह एक खतरनाक स्थिति थी क्योंकि एलेक्स अकेला था और अरखाम सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया था तथा उसके पीछे हटने के सभी दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रहे थे। वे ज्वार की लहरों की तरह चारों ओर से आक्रमण कर रहे थे, फिर भी एलेक्स अछूता रहा और उनका एक भी हमला उसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं था। कभी कभी भाले और तलवारें उसके बाल के बराबर करीब आ जाती थीं और ऐसा लगता था कि वे उसे छेद देंगी, लेकिन आखिरी क्षण में उन पर फेंकी गई हर चीज को रोक दिया जाता था। एलेक्स को पीछे से एक जोरदार गोली आती हुई महसूस हुई और वह एक तरफ हट गया तथा अपनी तलवार को चारों ओर घुमाया तथा अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हुए एक गोल चक्कर लगाया। टकराना। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक तेज झोंका आया और झटके जैसी लहरें निकली जैसे ही एलेक्स ने उस भाले को पकड़ा जो उसकी ओर फेंका जा रहा था। झड़प के कारण उन पर जबरदस्त दबाव डाला गया और उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की गई। एलेक्स ने ट्रांसेंडेंट रैंक के योद्धा को देखा जिसके चेहरे पर भय का भाव था, क्योंकि वह एलेक्स की पकड़ से भाला वापस नहीं खींच पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भाले पर चिमटे से वार किया गया हो। इसके बाद एलेक्स ने भाला छीनकर अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उस आदमी को अचानक एलेक्स की ओर खींचा गया, उसका शरीर हिलने और घूमने लगा। उस आदमी ने एक खंजर निकाला और उसे एलेक्स के कंधे में घोंपने की कोशिश में छोटा खंजर उठाया, लेकिन एलेक्स के हाथ तेजी से चल रहे थे और उसने तेज गति से उसका सिर काट दिया। और एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने भाला पीछे खींच लिया और आगे बढ़ते हुए भाले को दुश्मन की ओर फेंक दिया। भाले से तेज रोशनी निकली और वह मिसाइल की तरह उड़ गया। एलेक्स ने जोर से भाला फेंका, ये 5 आदमियों की छाती को चीरता हुआ खून से लथपथ हो गया और एक एपिक रैंक के व्यक्ति की छाती पर जा लगा। हालांकि वह मारा नहीं गया, लेकिन चोट निश्चित रूप से जानलेवा थी। एलेक्स सीधे अरखाम सैनिकों के आगे उतरा और आसपास के अन्य दुश्मनों पर हमला कर दिया। दरार। सामने वाले व्यक्ति ने बचाव के लिए अपनी ढाल उठाई, लेकिन एलेक्स की तलवार के प्रहार से यह ढाल ढह गई और इसके झटके से आसपास के सभी लोगों पर आघात हुआ और वे उड़ गए। कई लोगों ने अपनी ढाल उठाकर आत्मरक्षा के लिए एक संरचना बनाने की कोशिश की, जबकि तलवारबाज संरचना के अंतराल से एलेक्स को भेदने का प्रयास कर रहा था। लेकिन एलेक्स एक पागल बैल की तरह था और अपनी सारी गति को इकट्ठा करने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार को लहराते हुए खुद को संरचना की ओर फेंक दिया। संरचनाएं इस प्रकार ढह गई मानो वह कागज की शीट से बनी हो और जिन लोगों ने उसके हमले का बचाव करने की कोशिश की, वे तीव्र आघात तरंगों से प्रभावित हुए और उनका शरीर जमीन से टकराने के बाद उछल गया। दुश्मनों ने जवाबी हमला करने की कोशिश की और उसे नीचे गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी एक भी बाह नहीं छू सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स आगे बढ़ता रहा और पीछे खून और लाशों की नदी छोड़ता गया। आगे बढ़ते समय वह आसपास के दुश्मनों को रोकता, चकमा देता या उन पर आक्रमण करता था और चाहे किसी भी प्रकार का दुश्मन उसके सामने आ जाता, उसके कदम न तो रुकते थे और न ही पीछे धकेले जाते थे। एलेक्स की हत्या की खबर गेट के पास खड़े अन्य सैनिकों को भी लगने लगी थी और जब उन्हें एहसास हुआ कि एक खतरा उत्पन्न हो गया है जो वर्तमान परिदृश्य को बिगाड़ रहा है, तो उन्होंने उसे चारों ओर से मार डालने का निर्णय लिया। जब एलेक्स भीड़ के बीच से प्रकट हुआ तो उसने बिना अधिक प्रयास के 40 सैनिकों को मार गिराया। चूंकि वे सभी मास्टर रैंक पर थे, उनमें से किसी ने भी पहले इतना ध्यान नहीं दिया था और उन्हें केवल एक मजबूत ट्रांसेंडेंट रैंक के रूप में सोचा था जो कुछ दुश्मनों से निपटने के बाद जल्द ही थक जाएगा। लेकिन जल्द ही 40 का आंकड़ा 50, फिर 80 और फिर ये तेजी से 100 के पार चला गया और यह सब एलेक्स को एक भी चोट लगे बिना हुआ। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि समय के साथ उसकी गति और भी तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वह दुश्मनों की भीड़ में आगे बढ़ता गया, हर कदम पर उसकी गति बढ़ती हुई प्रतीत होने लगी। वे उसे इस तरह से काम करते देख हैरान थे और उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान भी नहीं था।
उसकी सहनशक्ति कम होनी शुरू हो जानी चाहिए और उसमें थकान के लक्षण दिखने शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वह तेज और जोश से भरता जा रहा था और ये देखकर अरकाम सैनिक का चेहरा आतंक और डर से रंग गया। खुम कुक आह, हर जगह नियमित अंतराल पर मौत की चीखें गूंज रही थीं और वे दर्द और पीड़ा से चीखने लगे थे। उस आदमी को रोको, उसे नीचे ले जाओ, उसे फंसाने की कोशिश करो और हथियारों से घेर लो। एक के बाद एक कई आदेश जारी किए गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। विपरीत दिशा से तेज आवाजें और पुकारें सुनी जा सकती थीं। अरकाम के सैनिक पहले से ही दहशत में थे। उन्हें नहीं पता था कि आदेश किसने दिया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आदेश सुना, वे तुरंत उसका पालन करने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने एलेक्स को घेरने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने उन्हें हवा के तेज झोंकों और ब्लेडों से उड़ा दिया। तीरंदाजों ने दूर से उस पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से एक अवरोध प्रकट हो गया और उसने तीरों के हमले से उसकी रक्षा की। एलेक्स के प्रति अरकाम सैनिकों की थकान तेजी से बढ़ रही थी और सभी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि खून का भूखा एक राक्षस बाहर आ गया है। स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी थी और यह सब एक अकेले व्यक्ति के कारण हो रहा था जो अकेले ही सब कुछ संभाल रहा था। एलेक्स प्रति मिनट 6-8 लोगों को मार रहा था और उसकी हत्याओं की संख्या 200 तक पहुंच गई थी तथा तेजी से बढ़ रही थी। सैनिकों की विशाल संख्या, ये संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन एक अकेले व्यक्ति की ओर से आने वाली इस संख्या ने उन्हें बहुत भयभीत कर दिया। जो सैनिक काफी साहसी थे और उसे एकमात्र चींटी के अलावा कुछ नहीं समझते थे, जो अपने भाग्य से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, वे अब युद्ध के मैदान में यहाँ वहां पड़ी ठंडी लाशें बन गए थे। लेकिन उनमें से किसी को यह नहीं पता था कि यह तो अभी शुरुआत भी नहीं थी। एलेक्स ने अब तक हमला करने के लिए आभा या किसी शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल नहीं किया था। खुद को छिपकर किए जाने वाले हमलों और छिपे हुए खतरों से बचाने के लिए रक्षात्मक मंत्र का इस्तेमाल करने के अलावा उसने अपने बड़े भंडार का इस्तेमाल भी नहीं किया था, जो आंशिक रूप से अछूता पड़ा था। प्रत्येक हत्या उसकी तलवार के एक सरल, सटीक और सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट झटके से की गई थी। यह पहली बार था जब वह एक साधारण सैनिक की तरह वास्तविक युद्ध लड़ रहा था, बिना क्रूर बल का प्रयोग करके सभी को अस्तित्व से मिटाने की कोशिश किए। वह यथासंभव अपने मन और सहनशक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह एक लंबी लड़ाई थी जिसमें उसे अंत तक डटे रहना था। वह वर्तमान में रक्षा पंक्ति में था और अरकाम सैनिकों को हटाने की कोशिश कर रहा था जो द्वारों से गुजरने में सक्षम थे। उसके सभी सहयोगी पास में थे और किले के कुछ सैनिक मोर्चे पर थे, और इस परिदृश्य में अगर वह अब धमाका करना शुरू कर देता तो न केवल जमीन के साथ दीवारें ढह जाती, बल्कि उसकी तरफ से कई सैनिक भी घायल हो जाते। और यह चींटियों से भरी कोई सामान्य जगह नहीं थी जिन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सकता था। यह एक लंबी लड़ाई होने जा रही थी और अगर उसने अपनी सहनशक्ति और मन को जल्दी ही समाप्त कर दिया तो वह बस दुश्मन द्वारा मारे जाने और रौंद दिए जाने को कह रहा था। इस तरह की लड़ाइयां कई दिनों तक चल सकती हैं, इसलिए उसे खुद को बचाए रखना होगा और बिना किसी दिखावे के सही तरीके से लड़ना होगा। फिर भी उनके इस साधारण निर्णय से सभी को झटका लगा। उनका हमला काफी क्रूर था और सैनिक उचित प्रतिक्रिया देने से पहले ही मर रहे थे। जबकि दुश्मन बुरी तरह डरने लगे थे, उसके सैनिक जो उसे लंबे समय से जानते थे, यह अनुमान लगा रहे थे कि वह कुछ मजबूत मारक क्षमता दिखाएगा और एक ही झटके में स्थिति बदल देगा। इस बीच वे भी किसी भी तरह से अपने स्वामी से पीछे नहीं रहे। यदि एलेक्स राक्षस का अल्ट्रा प्रो अधिकतम संस्करण था तो उन्हें भी एक मिनी राक्षस माना जाता था और वे अपनी ही लीग में थे। 100 सैनिकों को उसने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। सभी ने एलेक्स की ओर बढ़ते हुए उसके साथ बने रहने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स उनसे दूर होता जा रहा था। रिया के तीखे सर्वेक्षण के तहत उनमें से कोई भी जीवन और मृत्यु के संकट में नहीं था। रिया उनके आसपास थी और उन लोगों को बाहर निकाल रही थी जो उनके लिए कोई खतरा पैदा कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 363 अध्याय 362। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 363 से 362। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स जानता था कि वह रुक नहीं सकता और वह यहाँ एक पल की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हर चीज को आगे धकेलकर वह एक तरफ किले के सैनिकों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वह अरकाम के सैनिकों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा था। वह एक योद्धा के रूप में अपना प्रभुत्व और श्रेष्ठता दिखाते हुए निराशा और भय की भावना के कारण उनके मन को तोड़ना चाहता है। इसीलिए भले ही वह घिरा हुआ था, फिर भी वह पीछे नहीं हटा और न ही अपने सैनिकों के पकड़ने का इंतजार किया। उसे अपने सैनिकों के लिए रास्ता बनाना होगा और उनके लिए भी रास्ता बनाना होगा। और यहीं तक सीमित नहीं था, एलेक्स के सैनिक भी सामान्य सैनिकों से अलग थे। वे भी अपने आप में राक्षसों की एक लीग में थे। यहाँ तक कि दुश्मनों की विशाल भीड़ के सामने भी वे पूरी तरह से अविचलित रहे और एलेक्स के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उन्होंने दूसरे पक्ष को आतंक का सही अर्थ दिखाया।
मैक्स, जिसने हमले का नेतृत्व किया था, ने विशाल कुल्हाड़ी घुमाई और उसके झटकों की जबरदस्त ताकत के कारण उसकी परिधि में आने वाली हर चीज आधी कट गई। दुश्मनों ने दूर से मैक्स पर भाले से वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भाले की नोक कुल्हाड़ी को छूती, भाला या तो टूट जाता या टुकड़ों में फट जाता। कुल्हाड़ी पर लगने वाले हथियार के टुकड़े फट गए और उपयोगकर्ता की ओर उड़कर वापस आ गए, जो उन्हें घायल करने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि मैक्स का पीछा करने वाली बटालियन के सदस्य भी उससे 10 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यह पागल आदमी सचमुच उन्हें मार सकता है। इस बीच ऑन एलेक्स के पदचिन्हों पर चल रहा था और शान से आगे बढ़ रहा था। उसने हमेशा एलेक्स की तलवारबाजी पर ध्यान दिया था। वह एलेक्स की तलवार की विध्वंसक क्षमता या तीक्ष्णता को नहीं दोहरा सका, जो उसने उत्पात मचाते समय प्रकट की थी, लेकिन उसने सटीक और कुशल होने की कोशिश करते हुए अपनी गतिविधियों को यथासंभव न्यूनतम रखने की कोशिश की। एक तलवारबाज या तो प्रवाह के विपरीत जा सकता है, जो विनाशकारी शक्ति के रूप में सामने आता है, या प्रवाह के साथ जा सकता है, जिसका अर्थ है कोमल, संक्षिप्त और सटीक। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन ऑन ये देखकर चौंक गया कि एलेक्स अपनी इच्छानुसार तलवार का रूप बदल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि तलवार का आकार आमतौर पर व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता है। विध्वंसक रूप से पता चलता है कि व्यक्ति हिंसक है, जबकि अन्य रूप से पता चलता है कि व्यक्ति सौम्य और शांत है। चूंकि ये यौन विध्वंसकारी नहीं था, इसलिए उसने प्रवाह के साथ चलने की कोशिश की तथा धीरे धीरे और सटीकता से प्रहार किया। उनकी तलवार के वार तीव्र और घातक थे, जो नजदीक से भी घातक क्षति पहुंचा सकते थे। उसके आसपास के अधिकांश शत्रु उसके वार को नोटिस नहीं कर पाए तथा केवल उसके हाथों की छवि ही देख पाए, और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वे नीचे गिर गए। एलेक्स के आदमियों के साथ लगभग 1100 लोग यहां उसका अनुसरण करने में सक्षम थे, और उनमें से प्रत्येक बाकी लोगों से बेहतर था, क्योंकि वे 1 महीने तक एलेक्स के नारकीय प्रशिक्षण का पालन करने में सक्षम थे। उनकी मृत आत्माएं प्रज्वलित हो गई थीं और अब उनका पुनर्जन्म हो गया था। एलेक्स के प्रशिक्षण का लक्ष्य मूल था और नींव को मजबूत करना था, और उनकी प्रत्येक ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ी थी। उन्हें नहीं पता था कि वे कितने ताकतवर हो गए हैं, लेकिन दुश्मन सैनिकों से लड़ने के बाद वे भी चौंक गए थे। उनमें से प्रत्येक कम से कम 2-3 दुश्मन सैनिकों का सामना बिना पसीना बहाए कर सकता था। किले के सैनिक जो डर के मारे भाग रहे थे और जो संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अंततः एक प्रकाश की किरण दिखाई दी और उन्होंने सभी का समर्थन करना शुरू कर दिया। एलेक्स और उसके आदमियों ने 5000 से अधिक सैनिकों के मनोबल को सीधे तौर पर प्रभावित किया था, जो दुश्मनों पर भूख से टूट पड़े थे। वापस जाओ या मर जाओ। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह नारा किसने लगाया था, लेकिन जल्द ही प्रार्थना के भजनों की तरह यह वाक्य पूरे इलाके में गूंजने लगा। जब किले के सैनिकों ने जवाबी हमला करने की कोशिश की तो जमीन में कंपन होने से दुश्मनों के होश उड़ गए। फाटक के पास 2000 लोग जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे और घिर जाने के कारण उनकी संख्या घटकर 700 रह गई थी, फिर भी उनकी आंखें जल रही थीं। उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन अपने कार्यों से यह संदेश दे रहे थे कि जब तक वे जीवित हैं, परिणाम की परवाह किए बिना वे लड़ते रहेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे काय नहीं थे जो बिल्ली की तरह भाग गए। वे जितना संभव हो सके उतने लोगों को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एलेक्स के पहुंचने के 1 घंटे के भीतर रिजर्व यूनिट के 800 जवानों ने 3000 से अधिक जवानों की जान ले ली थी, जबकि अन्य जवान पहले से ही पीछे की जगह को सुरक्षित करने के लिए पंक्तिबद्ध थे। युद्ध क्षेत्र का पूरा माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। दूर से अरखाम का कमांडर लगातार युद्ध पर नजर रख रहा था और पूरी स्थिति पर नजर रख रहा था। ड्यूक शेल्डन अरखाम के कमांडर थे और प्रथम रक्षा पंक्ति पर हमला करने के प्रभारी थे। उन्हें प्रथम रक्षा पंक्ति पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन चूंकि यह बहुत जल्दी गिर गई थी, इसलिए यह उनके लिए बुरा अनुभव था। इसलिए सैनिकों को 2 हिस्सों में विभाजित करके उन्होंने द्वितीय रक्षा पंक्ति पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लिया। इस समय 13,000 सैनिक उस पर हमला कर रहे हैं, जबकि 9000 सैनिक फाटकों के पास खड़े हैं। फाटक गिरते ही उसे जीत का भरोसा हो गया था, लेकिन 2.5 घंटे बाद भी उसे नतीजा नहीं दिखा था। ये साले क्या कर रहे हैं? उनसे कहो कि वे खिलवाड़ करना बंद करें और काम पूरा करें। उन्होंने अभी तक अपनी अधिक ताकत का प्रयोग नहीं किया था और इतनी ताकत उस स्थान को गिराने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन यदि ये मूर्ख लोग देर करते रहे तो कुछ भी बुरा हो सकता था। एक समय एक पीला चेहरा वाला एक दूत प्रकट हुआ। क्या हुआ? ड्यूक शेल्डन ने पूछा। कमांडर, स्थिति बदल गई है। हमें पीछे धकेला जा रहा है। वे गेट की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही हम अपना पैर खो देंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या? वह चिल्लाया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मैंने एक महान रैंक वाली महिला को देखा है। क्या वह कार्यभार संभाल रही है? संदेशवाहक ने अपना सिर हिलाया और उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि वह अभी अभी ये दृश्य देखकर आया था। उसने अब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी और वह किनले बलों के पुनः जमीन पर कब्जा करने के बाद बचे हुए हिस्से को साफ करने के लिए पीछे ही रह रही है। तो फिर वह कमीना कौन है जो अचानक कहीं से आ गया?
इससे पहले कि वह कोई उत्तर पा पाता, उसने तेज चीखें सुनी और एक अजीब दृश्य देखा। जो सैनिक आगे बढ़ने वाले थे वे अब डर के मारे पीछे भागने लगे। कुछ लोगों ने वहीं रुकने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी पीछे धकेल दिया गया। अरे मुझे बचाओ, कृपया मुझे दानव के चंगुल से बचाओ। उस समय दूत बोला, कमांडर, वह किनले का 5वां राजकुमार है जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। क्या? मैंने सुना है कि वह सामान्य हो गया है और अभी अभी प्रशिक्षण लेना शुरू किया है तथा अकादमी में प्रवेश लिया है, तो वह यहाँ क्या कर रहा है? ड्यूक शेल्डन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसके पीछे 2 महान शूरवीर भी उसी बात के बारे में सोच रहे थे। वह यहाँ क्या कर रहा है? ड्यूक शेल्डन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अंततः उस आदमी की झलक देखी जो अकेले ही आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर उस आदमी से मिली जिसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक दुष्ट कुटिल मुस्कान उभरी जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिछले प्रश्न का उत्तर दे रहा हो। वध, मैं तुम्हारे आदमियों का वध कर रहा हूं और आप अगले होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 364 अध्याय 363। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 364 सी 363। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स द्वार के करीब पहुंचा और जैसे ही उसने द्वार के आसपास की सेनाओं के साथ दुश्मनों की लाशों को हटाया, उसकी नजर दुश्मन कमांडर पर पड़ी। दुश्मन का कमांडर ट्रांसेंडेंट रैंक पर था और उसके साथ 2 अन्य सैनिक भी थे। वह चारों तरफ से सैनिकों से घिरा हुआ था जो हैरान और स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे। उसका दुश्मन अभी भी सुरक्षित दूरी पर था लेकिन इतनी दूर भी नहीं कि वह उस तक न पहुंच सके। उन्होंने गणना की कि यदि वे आक्रमण करेंगे तो सफलता की संभावना कितनी होगी। एलेक्स ने पीछे से बराक की आवाज सुनी जो काफी परेशान दिख रहा था। उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया था और उसकी सांस फूल रही थी। बराक ने एलेक्स और उसके सैनिकों के साथ बने रहने की कोशिश की लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की वह गति बनाए रखने और पीछे रहने में सक्षम नहीं था। सर एलेक्स, आपने असंभव को संभव बना दिया है। अब हमें बस बचाव करना है और दूसरों को मिट्टी की दीवारें और लोहे की बाड़ बनाने के लिए समय देना है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। स्थिति जानने के बाद अन्य स्थानों से भी सहायता भेजी जा सकती है। हम अभी भी डटे हुए हैं। एलेक्स ने एक क्षण सोचा। इस स्थिति में लागू होने का इंतजार करना अपने जीवन की बागडोर किसी और को सौंपने जैसा था। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरों पर निर्भर रहने या उनसे कुछ भी उम्मीद किए बिना इसे अपने हाथों से करना होगा। एलेक्स ने अपने आदमियों की ओर देखा जिन्होंने उसे घेर लिया था और अरखाम के सैनिकों को खदेड़ दिया था जो फिर से अपना नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्स ने दुश्मन के स्टैंड और उसके आदमियों को देखा। यद्यपि वे सुरक्षित स्थिति में थे, फिर भी वे सुरक्षित स्थान पर थे, लेकिन यदि उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ सकती थी। वह अपनी जान जोखिम में डाल सकता था, लेकिन वह अपने आदमियों की जान को अनावश्यक रूप से जोखिम में नहीं डालना चाहता था और वह अभी पीछे हटना और रुकना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह देशभक्ति से ग्रस्त कोई व्यक्ति नहीं था जो बिना किसी कारण के अपनी जान दे दे। अगर कोई खतरा हो और वह जिंदा बचकर भाग न सके तो वह अपने आदमियों से भाग जाने को कहेगा और फिर मजबूत होकर वापस आएगा। इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर अंततः रिया पर पड़ी जो उसे घूर रही थी। एलेक्स के होंठ मुस्कुराहट के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं अब पीछे नहीं हट सकता, मैं अब रुक नहीं सकता। एलेक्स ने अंततः निष्कर्ष निकाला। मैक्स और एओन ने झुककर उसकी आज्ञा मांगी। हम आगे बढ़ेंगे और दुश्मन कमांडर का सिर काट देंगे। नहीं सर एलेक्स, ये बहुत जोखिम भरा है। हम पहले से ही अच्छी स्थिति में हैं। बराक चिल्लाया। उन्होंने महसूस किया कि एलेक्स अहंकारी हो रहा है और इस उपलब्धि को अपने सिर पर हावी होने दे रहा है। सर बराक, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि वे पहली रक्षा पंक्ति पर विजय प्राप्त करने के बाद यहां आए थे और यहां सैनिक तैनात हो सकते हैं। अगर हमने उन्हें अभी जाने दिया तो वे कल और अधिक ताकत के साथ वापस आएंगे और उनकी भारी संख्या के कारण हम उनका बचाव नहीं कर पाएंगे। जब ये जगह एक टुकड़े में थी तो यह उनकी आधी ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं थी और जब ये जगह पहले से ही टूटी हुई है तो आप उनकी पूरी ताकत से बचाव करना चाहते हैं। बराक बोलना चाहता था लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह जानता था कि एलेक्स के शब्द सच थे। एलेक्स ने शुरू में सोचा था कि दूसरे पक्ष के पास 35,000-40,000 के बीच सैनिक हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई के बाद और सैनिकों की भीड़ को देखने के बाद उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि अरखाम के सैनिकों के पास 20,000 से 25,000 सैनिक हो सकते हैं, और यह संख्या पिछले अनुमान की तुलना में आधी यानी काफी कम थी, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो आगे मैच कर सकता हूं।
आप सभी यहाँ प्रतीक्षा करें और गेट को पूरी तरह से सुरक्षित करें और जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसे ठीक करना शुरू करें। जो लोग सांस लेने के लिए एक पल चाहते हैं वे ले सकते हैं और जो लोग पीछे हटना चाहते हैं और इलाज करवाना चाहते हैं वे अभी पीछे हट जाएं क्योंकि अगली बार कोई मौका नहीं होगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। दुश्मन की ओर बढ़ने के लिए मेरे संकेत का इंतजार करो। एलेक्स ने आदेश दिया और अकेले ही आगे बढ़ गया। उनकी पीठ अकेली दिख रही थी लेकिन पीछे से देखने वाले को ये काफी चौड़ी लग रही थी। उन्हें ज्वार को मोड़ने का एकमात्र कारण कहा जा सकता है। हालांकि वे आलसी और लापरवाह हो सकते हैं लेकिन वे न तो प्रशिक्षित थे और न ही देशद्रोही, जो ऐसा दृश्य देखने के बाद भी कुछ महसूस नहीं करेंगे। इस बीच एलेक्स अकेले ही दुश्मन सैनिकों की ओर बढ़ गया। युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका दुश्मन के कमांडर का सिर काटना था। जिस क्षण कमांडर का सिर गिरेगा दुश्मन भी गिर जाएंगे। धूल का एक निशान छोड़ते हुए एलेक्स ने खून को साफ करने के लिए अपनी तलवार को झटका और पीछे कुछ अवशेष छोड़ते हुए वह दुश्मनों की भीड़ की ओर सरपट दौड़ा। अरखाम के सैनिक एक क्षण के लिए अचंभित रह गए और उन्होंने सोचा कि वह आदमी पागल हो गया है, क्योंकि उन्होंने उसे अकेले ही पागलों की तरह आगे बढ़ते देखा। लेकिन वे तुरंत अपने विचारों से बाहर आ गए और तेजी से काम में जुट गए। उसे रोको, उसे घेर लो और तुरंत मार डालो। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी लोग एक ही समय पर हमला करते हैं। चारों तरफ से जोरदार चीखें सुनाई दे रही थीं। एलेक्स को अकेले अपने इलाके में आते देख अरखाम के सैनिक भड़क गए और उन्हें लगा कि यह छोटा सा इंसान एक साथ 10,000 लोगों को चुनौती दे रहा है। उन्होंने अपने हथियार उठाए और उस पर हमला कर दिया तथा चींटी को उसकी धृष्टता के लिए उसकी जगह दिखाने की कोशिश की। हालांकि एक अकेले व्यक्ति द्वारा कई लोगों के साथ मारपीट के दृश्य ने उनकी सांसें रोक दी और उन्हें हतप्रभ कर दिया। एलेक्स की जान लेने के लिए चारों ओर से निशाना साधे जा रहे हथियार उस पर एक खरोंच भी नहीं डाल सके। झनकार। जब हमलों को रोक दिया गया तो हथियार वापस उछल गए और जिन लोगों ने उस पर हमला किया था वे या तो उड़ गए या आंसू भरी आंखों से जोर जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गए। एलेक्स ने शायद ही अपना मैना इस्तेमाल किया था और उसका बार भर गया था। वह अकेले ही सैनिकों से मुकाबला कर सकता था, लेकिन सैनिकों से निपटने के बाद दो लीजेंडरी रैंक उसके लिए खतरा बन सकते थे क्योंकि उस समय वह पहले से ही थकावट के करीब था। लेकिन उसे सब कुछ अकेले ही करने की जरूरत नहीं थी। एलेक्स के कदम रुक गए और उसने चिल्लाने के लिए गहरी सांस ली। दुश्मनों ने सोचा कि यह उनका मौका है और उन्होंने मौका देखकर उसे मार गिराने की कोशिश की। दूरी पर खड़े उसके सैनिकों को लगा कि एलेक्स उन्हें लड़ने का आदेश देने वाला है और उनका खून जलने लगा। रिया, ऐसा लगता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, एलेक्स ने सुखद स्वर में चिल्लाया। उस पर निशाना साध रहे दुश्मनों को यह देखकर अजीब लगा कि वह आदमी एक महिला का नाम पुकार रहा है, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही पल सभी ने ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। हथियार एलेक्स की ओर बढ़े और अलग अलग हिस्सों में कट गए और एक तेज बैंगनी रेखा प्रकट हुई जिसने एलेक्स को घेर लिया और एक पल बाद ये फैल गई और एलेक्स के चारों ओर के दुश्मन मक्खन की तरह अलग अलग हिस्सों में कट गए। कोई भी यह नहीं देख पाया कि तलवार किसने घुमाए और कैसे वे अचानक से दो टुकड़ों में कट गए, लेकिन जब उन्होंने एलेक्स के पीछे महिलाओं की आकृतियां देखी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके अंदर से एक तीव्र हत्या की मंशा निकल रही थी जो एलेक्स के साथ प्रतिध्वनित हुई और जल्द ही पूरे स्थान पर छा गई तथा सभी के शरीर भय से जम गए। सबके मन में एक ही विचार था, आखिर यह राक्षसी कहां से आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 365 अध्याय 364। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 365 सी 364। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्यूक शेल्डन, जो दूर से ये दृश्य देख रहा था, अचानक चौंक कर पीछे हट गया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने रक्षा पंक्ति की दीवारों को देखा और उस स्थान को देखा जहां एलेक्स और रिया खड़े थे। क्या वह दीवारों के पीछे खड़ी नहीं थी? फिर यहां कैसे आ गई? उसके बगल में खड़े दो शूरवीर भी ये देखकर चौंक गए। उन्होंने एलेक्स को अपनी नजरों में नहीं लिया क्योंकि यदि वे कोई कदम उठाते तो निश्चित रूप से उसे बिना ज्यादा पसीना बहाए कुचल सकते थे, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से उस महिला से सावधान थे जो काफी रहस्यमयी लग रही थी। वह यहाँ एकमात्र महिला थी और चूंकि वह यहाँ तैनात थी और चुपचाप पीछे से सब देख रही थी, इसलिए उसके पास उसका समर्थन करने की कुछ क्षमता अवश्य रही होगी। चूंकि वे उस आदमी के बारे में जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि रिया सबसे मजबूत लीजेंडरी रैंक है। उन्होंने पहले से ही रिया और एलेक्स को सौदेबाजी के तौर पर पकड़ने की योजना बना ली थी। हालांकि एलेक्स को अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी उसके पास शाही खून था, इसलिए वे अपने वरिष्ठ के आदेश के बिना उसे लापरवाही से नहीं मार सकते थे। उन्हें पहले ही रिया को एस रैंक का खतरा माना जा चुका था। हालांकि वे रिया के बारे में सही थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उसके बगल में खड़ा आदमी और भी ज्यादा खतरनाक था।
एलेक्स का शरीर लाल आभा से चमक रहा था, जिससे बिजली की चिंगारियां निकलने लगी जो उसके चारों ओर पागलों की तरह नाचने लगी। रिया के हाथों में 2 खंजर बैंगनी आभा में लिपटने लगे। धन्यवाद एलेक्स, मुझे आपके साथ लड़ने का मौका देने के लिए, रिया ने खुशी से कहा। भले ही वह दुश्मनों के सामने खड़ी थी, लेकिन एलेक्स के बगल में खड़े होने की खुशी का वर्णन वह नहीं कर सकती थी। मूर्ख लड़की, तुम पहले से ही मेरे दिल में रह रही हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम मेरे साथ खड़ी हो या नहीं? नहीं, यह अलग है। मुझे ऐसा करने से अच्छा लगता है, रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। इस दृश्य को देखने वाले अरखाम सैनिकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक जोड़े को एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए देख रहे हों और उनमें से प्रत्येक ने सोचा, हम युद्ध के मैदान में हैं, कृपया स्थिति का ध्यान रखें। एलेक्स और रिया की आभा एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हुए फट गई। एलेक्स और रिया की आभा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और अपने चारों ओर की अप्राप्य आभा को देखकर उनके सिर के बाल ठंडे पड़ गए। एलेक्स और रिया ने अपने पैर आगे बढ़ाए और तुरंत ही उनकी दोनों छवियां वहां से गायब हो गईं। दुश्मनों ने थोड़ी देर से प्रतिक्रिया की और उन्होंने आत्मरक्षा के लिए अपनी ढालें उठाई, लेकिन वे समुद्र की लहरों की तरह टूट पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तान, धमाका। अग्रिम पंक्ति के सैनिक जिन्होंने अपनी ढाल उठाई थी, बिना किसी प्रतिरोध के ढह गए। वे धूल के ढेर की तरह बिखर गए। उनके शरीर हमले की ताकत को सहन नहीं कर पाए और टुकड़ों में फट गए और खून के धुंध में बदल गए। एक के बाद एक विस्फोटों की श्रृंखला शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और एक के बाद एक उन पर भारी बिजली गिरने लगी। एलेक्स के प्रत्येक झटके से बिजली की एक चमक निकलती है जो दुश्मनों से टकराने पर उन्हें टुकड़ों में तोड़ देती है। बिजली की लहरें उन पर टूट पड़ीं और उन्हें कोयले की तरह जलाकर राख कर दिया। उनका कवच उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और इस तरह के भयावह हमले के तहत कुछ लोग भागने और एलेक्स से खुद को दूर करने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी ओर रिया ने अपने खंजर को पंखे की ब्लेड की तरह तेजी से घुमाया और सैनिकों की भीड़ के बीच से गुजरी, जो केवल उसे देख पा रहे थे क्योंकि वह उनकी खोपड़ियों को काटने के बाद उनके बीच से गुजर रही थी। प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ उसके हाथों पर सैकड़ों बार वार किया गया और उसके खंजरों ने दुश्मन के कवच को छेद दिया। हजारों दुश्मनों ने एलेक्स और रिया को घेर लिया था, लेकिन वे दोनों ईर्ष्यालु लोगों की बड़ी संख्या के सामने बेपरवाह थे। इस तरह के हमले का सामना करने के बावजूद उन्होंने युद्ध के मैदान में चारों ओर तबाही मचा दी। यदि कोई ऊपर से देखे तो उससे केवल 2 चमकती हुई किरणें इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती थीं और जो कोई भी उस चमक के सामने खड़ा हो जाता था उसे नरक में भेज दिया जाता था। अरखाम के सैनिक उतनी ही जल्दी मर गए जितनी जल्दी वे दिखाई दिए। एक तरह से वे तोप के गोले का आदर्श उदाहरण थे जो बिना जाने ही मर गए। सैकड़ों सैनिक एक के बाद एक मरने लगे। यह एक तरफा नरसंहार था। यह सामान्य बात थी कि अरखाम के सैनिक अपनी अधिक संख्या के कारण लाभ में थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगा और उनकी तरफ से होने वाली क्षति बढ़ने लगी। एलेक्स और रिया 2 अजेय ताकतों की तरह थे जो अपने दुश्मनों पर टूट पड़े, जबकि दूसरी तरफ के लोग व्यापक प्रकाश में अपने सबसे बुरे सपने से पीड़ित दिख रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एलेक्स ने उन पर एक के बाद एक मंत्रों की बौछार कर दी। अग्नि तूफान, हवा की फुसफुसाहट, शीत ऋतु की कहानी। पहले वे एक भयंकर तूफान में फंस गए जिसने उन्हें जला दिया। उसके बाद वे तेज हवाओं के झोंकों की चपेट में आ गए और अंत में वे मूर्तियों की तरह जम गए जिनका किरदार एलेक्स और रिया निभा रहे थे। एलेक्स अपने पीछे लाल रंग की रोशनी छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि रिया अपने पीछे बैंगनी रंग की चमक छोड़ रही थी। रिया के शरीर से बैंगनी धुंध निकल रही थी जिसे सूंघने पर कोई भी अपना होश खो सकता था। लीजेंडरी रैंक तक पहुंचने के बाद रिया को धीरे धीरे अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू हो गया। वह अब सबसे अधिक स्वतंत्रता से थोड़ा सा उपयोग कर सकती थी। उसकी धुंध किसी को भी वासना के अंतहीन शून्य में खोने और मतिभ्रम से पागल में बदलने का कारण बन सकती है। रिया अपनी शक्ति को उस सीमा तक नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन अपने वर्तमान स्तर पर वह अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को उसकी समझ और विवेक से वंचित कर सकती थी और उन्हें अपनी वासना को शांत करने की खुजली दे सकती थी। और युद्ध के मैदान में लापरवाही का एक क्षण भी किसी की जान ले सकता है। रिया ने अपने खंजर से उन्हें ऐसे काटा जैसे वे कागज के टुकड़े हों। उनके अंग भी उसके जैसे ही कटे हुए मांस में तब्दील हो गए थे। प्रकाश की 2 चिमके जो प्रचंड रूप से चमक रही थीं, अचानक आकाश की ओर उठीं। एलेक्स और रिया दुश्मन की जिज्ञासु निगाहों के नीचे जमीन पर एक दूसरे के बगल में दिखाई दिए। एलेक्स ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया, जबकि रिया ने अपनी दोनों खंजरें काट दी। उनके चारों ओर का आभामंडल फट गया जिससे उन पर दबाव पड़ा और वे जमीन पर गिर पड़े। एलेक्स और रिया के शरीर एक ही गति से हवा में घूमने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उनकी घूर्णन गति से ब्लेडों के विशाल चाप बाहर फेंके गए जो मृत्यु के हंसिया की तरह जमीन पर गिरे। बूम बूम बूम, जमीन गड़गड़ाने लगी और चटकने लगी। तूफान की लपटें उठने लगीं और एक के बाद एक कान फाड़ देने वाले धमाके होने लगे। उनसे निकले ब्लेडों ने सभी को कुचल दिया।
अरखाम सैनिकों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और ब्लेड के चापों पर हमला कर उसकी दूरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका हमला इसे भेदने में भी सक्षम नहीं था। टक्कर के कारण जमीन उखड़ गई और बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। जमीन पर विभिन्न आयामों की दरारें बन गईं। एलेक्स और रिया ने संयुक्त रूप से हमला करने के बाद जमीन पर पैर रख दिया। उनके हमले के कारण वहां भारी तबाही मची हुई थी और शव भी बिखरे पड़े थे। शवों से बहता हुआ खून जमीन में बनी दरारों में रिसने लगा और खून की एक छोटी सी झील बन गई। अरखाम के सैनिक जहां उन दोनों को भय से देख रहे थे, वहीं कुछ उन्हें क्रोध और घृणा से देख रहे थे। उन्हें अपने भाई का नरसंहार करते देख उनका खून खौल रहा था और यदि संभव हो तो वे उनके लिए अपने जीवन का आदान प्रदान करना चाहते थे और यहां तक कि इन दोनों को नीचे लाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी तैयार थे। ड्यूक शेल्डन ने गंभीर दृष्टि से दृश्य को देखा और अपने दोनों शूरवीरों की ओर देखा। दोनों को एक क्षण करते देख उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वे सचमुच एक शक्तिशाली दंपति थे, यहां तक कि उसके दो महान रैंक के शूरवीर भी इस सीमा तक विनाश करने और दुश्मनों का वध करने में सक्षम नहीं हो सकते। वे इस जोड़ी के सामने पिछड़ गए। कोई भी राक्षस को कम नहीं आंक सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना प्रतिभाशाली है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लापरवाह होना हमारी गलती है, ड्यूक शेल्डन ने आह भरते हुए कहा। भगवान, यह आपकी गलती नहीं है। पारलौकिक रैंक की तुलना पौराणिक रैंक से नहीं की जा सकती और चूंकि वह लड़की स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभाशाली है, इसलिए वह डरावनी होगी और वह आदमी भी उसके जैसा ही प्रतिभाशाली लग रहा था। फिर भी अगर हम बीच में आ जाएं तो हम हजारों लोगों को मार सकते हैं, पौराणिक रैंक के शूरवीरों में से एक बोला। ड्यूक शेल्डन ने एक क्षण विचार किया और फिर बोला, यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा मुझे डर है कि ये दोनों अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 366 अध्याय 365। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 366 सी 365। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरखाम के सैनिकों को एक के बाद एक आदेश मिल रहे थे, लेकिन वे आदेशों का पालन कैसे कर सकते थे जब दुश्मन अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट करने पर तुला हुआ था। यहां तक कि अगर वे उसे घेर लेते और उसके भागने के सभी रास्ते बंद करने की कोशिश करते तो वह मृत अरखाम सैनिकों की लाशें बाहर निकाल लेता, जिसके बाद वह या तो उन्हें इधर उधर फेंकना शुरू कर देता या उन्हें मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करके बाहर निकलने का रास्ता बना लेता। और यदि किसी भी तरह से यह काम नहीं करता तो वह उन पर शक्तिशाली आक्रमण कर देता, जिससे उनकी संरचना में अव्यवस्था फैल जाती। अरखाम के शूरवीर आक्रोश से भरी खूनी आंखों के साथ आगे बढ़ रहे थे। वे कोई साधारण सैनिक नहीं थे। उनमें से प्रत्येक एक आभा तलवारबाज था जिसने अनगिनत वर्षों तक अपने आभा को निखारने और अभ्यास करने में बिताया था, और वे दुश्मन से निपटने के लिए अपनी तलवारों पर आभा प्रकट कर सकते थे। उनमें से प्रत्येक राज्य में उच्च पद पर आसीन हो सकता था, लेकिन इस तरह के बड़े पैमाने के युद्ध में वे सभी सामान्य शूरवीरों के अलावा कुछ नहीं थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई उनकी शक्ति को कम कर सकता है। शिंग। उनकी तलवारें एक एक करके चमकने लगीं और उनकी तलवारों को घेरने वाली आभा फट गई और मैं एलेक्स से चिपक गया, क्योंकि वे सभी उस पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आभा ब्लेड उस पर निशाना साधे हुए हैं, जिससे उस पर भारी दबाव पड़ रहा है। अगर कोई और होता तो उसकी हरकतें या तो धीमी हो जाती या फिर दबाव के भारी दबाव के कारण उसका शरीर अकड़ जाता। रिया भी एलेक्स जैसी ही स्थिति में थी, क्योंकि चारों ओर से आभा उस पर आक्रमण कर रही थी और दुश्मन उसकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक फिसलन भरी मछली की तरह और सबकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने उसका आकार छाया में विलीन हो गया और वह बड़ी आसानी से दुश्मनों के बीच में घुस गई। इस बीच एलेक्स अपने दुश्मनों को करीब आते देख रहा था। जैसे ही वे उसके दायरे में आए, वह आगे बढ़ गया। भारी लोहे की तलवारबाजी। पहला रुख। एक ही सांस के साथ एलेक्स के भीतर पुरुषत्व उमड़ पड़ा और एक जबरदस्त आभा उन दुश्मनों की ओर फूट पड़ी जो एलेक्स की ओर तेजी से दौड़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों पक्षों की आभा एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गई और एक दूसरे को निगलने की कोशिश की, लेकिन अंत में एलेक्स की आभा लड़ाई पर हावी हो गई। एलेक्स की तलवार पर लाल रंग की ज्वाला फैल गई और जैसे ही दुश्मन पास आए, एलेक्स के हाथ चमकने लगे और तलवार उसके हाथ में कोड़े की तरह चलने लगी। जल्द ही मोर्चे की ओर बढ़ते अरखाम सैनिकों की आंखों में एक लाल रेखा दिखाई देने लगी। ये सिर्फ एक एकल स्लैश था, और इस एक वार के कारण आर्कम के शूरवीर जो आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ उसकी ओर दौड़ रहे थे, बिना ये जाने ही नष्ट हो गए कि उन्हें क्या मारा गया था। धमाका। शुद्ध ऊर्जा के एक विशाल बादल की तरह वे एक अकल्पनीय शक्ति से टकरा रहे थे। ये शक्ति इतनी चौंकाने वाली थी। शूरवीरों ने जो आभा प्रकट की थी, वह चारों ओर बिखर गई मानो वे धूल और मलबे के टुकड़े हों,
जबकि उनके शरीर, जिन्हें अनगिनत कठोर प्रशिक्षणों से मजबूत किया गया था, टुकड़ों में बिखर गए। तेज हवा का झोंका आया और सभी भाग गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस अस्तित्व से वे जूझ रहे थे, वह एक राक्षस था जिसके खिलाफ उनके पास शुरू से ही जीतने का कोई मौका नहीं था। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों दुश्मन के शिविर में इतनी अंदर तक जाने के लिए इतने बहादुर क्यों थे। दोनों को पता था कि वे एक साथ सभी से मुकाबला कर सकते हैं। यह न तो अहंकार था और न ही वे आत्मदंभित थे, बल्कि यह एक साधारण तथ्य था। एलेक्स के सामने भले ही बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन वह संख्यात्मक रूप से कमजोर नहीं था। उसके शस्त्रागार में असंख्य कौशल थे जो उसने नरक से गुजरने के बाद सीखे थे। क्या उनका उपयोग न करना बेकार नहीं होगा? और अभी भी उनके पास दैवीय शक्तियां और आशीर्वाद थे जिन्हें उन्होंने अप्रत्याशित घटना घटने पर तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रखा था। जब वह अरखाम सैनिकों के झुंड का वध कर रहा था, तो उसने देखा कि दो शक्तिशाली आभाएं उनकी ओर बढ़ रही हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया, जो गला काटते और अन्न काटते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसे अचानक खतरे का आभास हुआ। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और हमले को रोकने के लिए अपना खंजर आगे बढ़ाया। तान। जब वह घायल हुई तो उसके पैर 10 मीटर तक पीछे घसीटे गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बिना एक भी खरोंच खाए हमले को रोकने में सक्षम थे। रिया ने अपनी थोड़ी उठाए और उस महान श्रेणी के शूरवीर को देखा जो उससे पहले ही अपना रुख ले चुका था। मैं नाइट वैंड हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बताना चाहोगे ताकि मैं तुम्हें अपनी तलवार के नीचे मरने के बाद सम्मान दे सकूं? उसने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। रिया के होंठ थोड़े फड़क उठे क्योंकि उसे लगा कि यह आदमी उसे जानता है। फिर भी उसने अपना परिचय दिया। मैं रिया लियोनहॉर्ट हूं और जो मरने वाला है वह मैं नहीं, तुम हो। घोषणा के बाद दोनों चले गए। स्विश। उनकी दोनों छवियां तुरंत गायब हो गईं। क्लैंग 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 क्लैंग। एक के बाद एक जोरदार टक्करें होने लगी, जिससे हवा में लहरें उठने लगी और शॉकवेव फैलने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया के हाथ में खंजर घूमता रहा और उसने उस पर वार किया। वैंड पर सैकड़ों वार किए गए, लेकिन वैंड ने उन सभी को आसानी से विफल कर दिया। रिया वैंड के चारों ओर एक त्रिकोण क्षेत्र में तेजी से घूमी। उसकी छवियां एक दूसरे पर चढ़ गईं और वह दो स्थानों पर दिखाई दी, जिससे वैंड एक पल के लिए भ्रमित हो गया क्योंकि बैंगनी धुंध ने धीरे धीरे उसकी इंद्रियों को धुंधला करना शुरू कर दिया। उसने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर स्थानों पर निशाना साधते हुए तीखे कोनों से हमला किया। वैंड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी जादुई शैतानी जाल में फंस गया है, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण उसने उससे बाहर निकलने और होश में आने के लिए अपनी जीभ काट ली। यह प्रभावी था और उसके शरीर ने वार से बचने की सहज प्रवृत्ति के तहत तुरंत प्रतिक्रिया की। रिया ये देखकर निराश नहीं हुई कि वैंड पर अन्य लोगों की तरह बैंगनी धुंध का असर नहीं हुआ। इसका उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जबकि अन्य लोग सूंघते ही अपने हथियार गिरा देते हैं। रिया ने अपनी शक्ति को बहुत लंबे समय तक अनियंत्रित नहीं होने दिया, अन्यथा यह नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। और चूंकि उसने अपनी शक्ति का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया था, इसलिए इसका उसी रैंक या उससे ऊपर के व्यक्ति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए वैंड आसानी से इससे छुटकारा पाने में सक्षम था। रिया की चपलता को देखकर वैंड ने निकट युद्ध तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया ताकि प्रतिद्वंद्वी को निशिष्ट किया जा सके और उसकी गतिविधियों को यथासंभव अवरुद्ध किया जा सके। जैसे ही उसने अपनी तलवार को कोड़े की तरह घुमाया, उसकी तलवार रबर की तरह मुड़ गई, जिससे रिया आश्चर्यचकित हो गई। रिया ने वैंड की आंत में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार चाबुक की तरह थी जो लचीलेपन के कारण हिल गई और चाबुक की तरह उसकी बाईं कलाई पर लगी। ताश। दर्द के कारण उसके हाथ से खंजर छूटकर दूर जा गिरा और वह खून से लथपथ कलाई के साथ पीछे कूद पड़ी। वैंड ने कड़ा और संक्षिप्त रुख बनाए रखा और अपनी तलवार को गर्दन से कंधे की चौड़ाई पर रखा। रिया तलवार को सावधानी से देख रही थी और सोच रही थी कि तलवार किस पदार्थ से बनी है जो इतनी लचीली है। वैंड ने अपनी तलवार रिया पर तान दी और जमीन पर लात मारकर अपनी तलवार रिया पर तान दी। रिया ने अपने प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए अपना रुख संभाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 367 अध्याय 366। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 367 सी 366। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब रिया एक लीजेंडरी रैंक के योद्धा से मुकाबला कर रही थी, तो दूसरे ने एलेक्स पर हमला कर दिया। एलेक्स ने अपने आसपास के सैनिकों को देखा और महसूस किया कि अगर वह अब लापरवाह हो गया तो वह घायल हो जाएगा। इसके अलावा वह दुश्मन सेना के बीच में महान रैंक से लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को हाथ के संकेत दिए और उन्हें संलग्न होने के लिए कहा। मैक्स, ऑन और बराक तुरंत एलेक्स की ओर दौड़े। मर जाओ कमीने। कैन एलेक्स की ओर कूदा और उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे चारों ओर धूल और मलबा उड़ गया।
एलेक्स ने हमले को रोक दिया, लेकिन हमले के बल के कारण उसका एक पैर जमीन में गहराई तक धंस गया। एलेक्स ये देखकर हैरान था कि उसके नीचे की जमीन दरक रही है और उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि जमीन नहीं ढह रही है, अन्यथा वही मुसीबत में पड़ जाता। एलेक्स की मांसपेशियां कवच के नीचे उभर आई और उसने कैन को धक्का दे दिया। दोनों के एक दूसरे से भिड़ने पर तीखी चिंगारी निकली। उनके टकराव के कारण तूफान आने लगे और तेज झटके आने लगे। अरखाम के सैनिक पहले ही कुछ कदम पीछे हट चुके थे। एलेक्स ने जोर से सांस छोड़ी और पैर जमाए रखने की कोशिश करते हुए अपने एक पैर को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन नीचे ढीली मिट्टी के कारण वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी पकड़ हल्की कर दी, जिससे कैन एलेक्स की तलवार को और आगे धकेल सका, लेकिन जैसे ही एलेक्स ने उसे छोड़ा, उसने अपनी तलवार एक तरफ खींच ली और अपना सिर हिलाकर कैन के चेहरे पर दे मारा। टकराना। कैन के हेलमेट पर एक गड्ढा बन गया था। कैन क्रोध में दहाड़ा और उसकी तलवार चांदी की रोशनी में बदल गई, जिसने एलेक्स पर सांप की तरह हमला किया। एलेक्स ने उसका स्वागत किया और सीधे उससे भिड़ गया। युद्ध के मैदान में अनगिनत तीखी झड़पें हो रही थीं। उस जगह के आसपास खड़े सैनिक दोनों के बीच की लड़ाई को देखकर चकित थे, जो अपने पीछे एक अद्भुत निशान छोड़ रही थी। अरखाम के सैनिक हैरान थे, क्योंकि वे पूरी ताकत से भी दोनों के बीच लड़ाई का पता नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि चूंकि सीनियर कैन प्रकट हुआ है, इसलिए यह आदमी एक छोटी मक्खी की तरह कुचल दिया जाएगा, लेकिन उनके विचारों के विपरीत यह आदमी कैन को कठिन समय दे रहा था। वह व्यक्ति ट्रांसेंडेंट रैंक का प्रतीत होता था, तो वह अपने वरिष्ठ नाइट से कैसे लड़ पाया, जो कि लीजेंडरी रैंक का था। हा, मुझे याद आया कि आपका नाम एलेक्स है और वह लेडी आपकी पत्नी है। मैंने सुना है कि आप दोनों एक बहुत अच्छी जोड़ी हैं। तुम साइड पर क्यों नहीं देखते? वह वैन के हाथों मरने वाली है। मैं तुम्हें बता दूं कि वैन काफी मशहूर है और वह एक बार लीजेंडरी रैंक लिस्ट में 18वें स्थान पर था। उसके हमले अप्रत्याशित और घातक हैं। एलेक्स ने भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए रिया को घूरता रहा। एक नज़र में वह बता सकता था कि उसे वैन से लड़ने में मुश्किल हो रही थी। मूर्ख नौसिखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें अपने दुश्मन से कभी नजर नहीं हटानी चाहिए? हा, अब मर जा पापी। मेरे लोगों की हत्या के पाप को धोने के लिए तेरा खून भी काफी नहीं है। उन्मत्त हंसी के साथ कैन उछल पड़ा और वह पहले ही एलेक्स के सामने आ चुका था, जो लापरवाह लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि एलेक्स की छवियां तुरंत धुंधली हो जाएंगी और अगले ही पल वह उसके ठीक पीछे प्रकट हो जाएगा। एलेक्स की तलवार लाल चमक की तरह चमकी और उसने कैन पर वार किया। कैन घबरा गया और वार से बचने के लिए बगल की ओर मुड़ गया, लेकिन एलेक्स की तलवार बिजली की गति से चली और कवच को काटती हुई पसलियों के पास खून का धब्बा छोड़ गई। आप मेरी भूमि के लोगों को मारते हैं और खुद को एक नायक, एक संत समझते हैं, और यदि मैं भी आपके उस आदमी को मारकर वही करता हूं जिसने हम पर सबसे पहले हमला किया था, तो मैं पापी हूं। तुम एक ऐसे आदमी हो जो पाखंड की पराकाष्ठा पर खड़ा है, एलेक्स बोला, जबकि कैन ने पीड़ा भरे भाव के साथ उसकी पसलियों के पास वाले क्षेत्र को पकड़ा। यदि कैन एक सेकंड भी देर से आता तो उसका हाथ अभी काट दिया जाता। कैन को यह देखकर हैरानी हुई कि उस व्यक्ति ने एक क्षण के लिए अपना ध्यान भटकाकर उसे अचंभित कर दिया था। दुर्भाग्यवश वह उसके जाल में फंस गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब कैन विलाप कर रहा था और दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था, एलेक्स पहले ही बिजली की तरह उसके सामने प्रकट हो चुका था और उसके हाथों में तलवार प्रकाश की 2 चापों में बदल गई, जो कैन की गर्दन पर लगी और उसकी गति पहले से भी अधिक तेज हो गई। कैन ने अपनी तलवार से एक घेरा बनाया। जब उसने तलवार के 2 चापों को रोका तो हर जगह चिंगारियां उड़ने लगी, और जब वह पलटवार करने वाला था तो उसका खून जम गया और उसके शरीर पर एक मजबूत शक्ति जम गई, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। एलेक्स ने कैन के पैरों के नीचे एक मुक्त करने वाला जादू डाला और जैसे ही कैन धीमा हुआ, उसे कई वार लगे। हालांकि उसने रक्षात्मक गियर पहना था, लेकिन वह एलेक्स के वार की तीव्रता से बच नहीं पाया और खून एक साथ हर जगह फैल गया और उसके शरीर पर कई घाव दिखाई दिए जो कवच को चीर कर रख देते थे। एलेक्स जब शांतिपूर्वक उसकी ओर बढ़ा तो कैन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। कैन ने जोर से सांस ली और तलवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन तलवार पर घाव हो गया और तलवार पकड़े हुए उसका हाथ कट गया तथा खून छिड़कता हुआ हवा में उड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। धप आह है। कैन एक असहाय टहनी की तरह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से दहाड़ने लगा। कितना भोलापन है! क्या तुम सोचते हो कि मेरी पत्नी कोई ऐसी नहीं है जिसे कोई भी ले जा सके? मैं अपनी पत्नी पर किसी से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें दूसरी तरफ की लड़ाई देखने का मौका दे रहा हूं। दूसरे महान रैंक के शूरवीर के साथ नरक में जाना अच्छा लगेगा। अल्पविराम ... वैन की लड़ने की शैली अनोखी थी। लड़ाई में बढ़त हासिल करने के लिए वह कभी भी दुश्मन के सामने नहीं खड़ा रहता था और न ही एक जगह स्थिर खड़ा रहता था, बल्कि वह प्रतिद्वंद्वी के दोनों ओर विभिन्न कोनों से आगे बढ़ता था। इससे न केवल उन्हें कटने का खतरा टल जाता है, बल्कि दुश्मन पर हमला करने की उनकी संभावना भी बढ़ जाती है।
एक लचीली तलवार के साथ जो किसी भी कोण पर झुककर हमला कर सकती है, प्रतिद्वंद्वी को तलवार की दिशा का अनुमान लगाने में कठिनाई होती थी। वैन अपनी तलवार को सीने के पास रखते हुए रिया के करीब आया। रिया ने दुश्मन के गले पर सीधा निशाना साधते हुए अपनी कलाई हिलाई, लेकिन वैन ने अजीब तरीके से पीछे की ओर झटका मारा, जिसके बाद रिया की गर्दन के दोनों ओर बिजली की गति से वार हुए। रिया ने अपनी गर्दन की ओर आ रहे ब्लेड की धार को रोकने के लिए अपना खंजर पीछे खींचा, लेकिन ब्लेड गर्दन की ओर बढ़ रहा था। अचानक वैन ने अपनी कलाई घुमाई और ब्लेड रिया के कंधे पर जा लगा, जिससे गहरा घाव हो गया। रिया के चेहरे पर कठोरता आ गई और उसने अपना ब्लेड वापस खींच लिया और उस पर वार करने की कोशिश की और उसे वैन की ओर ले गई, लेकिन वह कुछ कदम पीछे हट गया था। तुम मुझे हरा नहीं सकते, वैन चिल्लाया। उसके हाथ में तलवार इधर उधर घूमते हुए टेढ़ी मेढ़ी गति से चल रही थी। वैन आभा तेजी से बढ़ने लगी। रिया के चेहरे पर ठंडक छा गई और वह वैन को ऐसे घूरने लगी जैसे वह उसमें छेद कर देगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 368 अध्याय 367। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 368 सी 367। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्विश स्विश सैश। ये तेज बहती हवा की तरह था। वैन के लिए यह महज एक हल्की हरकत थी, लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि वे उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वैन युद्ध के अनुभवी थे और उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। वह थोड़े पागल थे और लड़ाई के मामले में उन्हें बहुत अनुभव था। रिया की हालत देखकर अरखाम के सैनिकों ने उसकी जय जयकार की और सोचा कि वह हमले को झेल नहीं पाएगी और जल्द ही उसका गला काट दिया जाएगा। कांग तांग। हालांकि रिया ने अपनी तेज प्रतिक्रिया से हमले को रोक दिया। वैन ने एक कदम आगे बढ़कर दूसरा हमला किया, लेकिन रिया ने बिना पीछे हटे जवाब दिया। तांग। वे एक के बाद एक वार करने लगे। वैन को लगा कि रिया को गिराना आसान होगा, लेकिन रिया ने पीछे हटने या पीछे धकेले जाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वैन को लगा कि अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो उसके सामने खड़ी महिला को उसकी लड़ाई की तकनीक समझ में आ जाएगी और वह उसे पीछे धकेलना शुरू कर देगी। उसके सामने खड़ी लड़की अनुकूलन में बहुत अच्छी थी और वह दुखी होकर सोचने लगा कि अरखाम में ऐसी प्रतिभा क्यों पैदा नहीं हुई। वह लड़ाई का आनंद ले रहा था और जल्द ही उसके होंठ चंचलता से खुल गए और उसने अपनी तलवार चला दी। तलवार कई छोटे छोटे ब्लेडों में विभाजित हो गई, जो धातु के कोड़े जैसी मजबूत डोरी से जुड़े हुए थे। वैन को हथियार का रूप बदलते देख रिया तुरंत सतर्क हो गई। वैन ने हैंडल को कसकर पकड़ लिया और तलवार को घुमाया, जो एक कोड़े की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी और उसने उसे रिया पर मारा। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिया ने अपने खंजर से वार किया, लेकिन कोड़ा खंजर से टकराने के बाद खंजर के चारों ओर लिपट गया, जिसे वेंद ने वापस खींच लिया। रिया की दाहिनी हथेली का मांस फट गया और खून से लथपथ घाव हो गया और वेंद ने खंजर वापस खींच लिया। कितना अनोखा हथियार है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मेरे हाथों मरने वाले सबका यही ख्याल है। वेंद बुदबुदाया और चाबुक चमकाते हुए रिया की ओर बढ़ा। रिया की नजरें उस पर नहीं टिकी और उसने एक गहरी सांस ली और हमले से बचने के लिए छलांग लगा दी। जैसे ही चाबुक जमीन पर पड़ा, उसके नीचे की जमीन ढह गई। बैंग बैंग बैंग। उसके हमले के कारण चारों ओर धूल और मलबा उड़ने लगा। रिया ने कलाबाजी करके हमले से बच निकली, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी लग रही थी। वैन की आंखें चमक उठीं और उसे लगा कि उसे रास्ता मिल गया है, इसलिए उसने फिसलन भरी मछली को पकड़ने के लिए चाबुक घुमाया। रिया हवा में थी और कोड़ा एक मोटे एनाकोंडा की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था, जो उसके चारों ओर कुंडली मारकर उसे लपेटना और कुचलना चाहता था। स्विश स्विश। कोड़ा रिया को छूने ही वाला था कि अचानक उसकी गति रुक गई, और मानो अचानक उसकी गति रुक गई हो और वह जमीन पर गिर पड़ा। वैन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तलवार की तरह कोड़ा खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर कठोर हो गया और उसकी आंखें तश्तरियों जितनी बड़ी हो गईं। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसने पाया कि उसके शरीर के चारों ओर कई काले धागे लिपटे हुए हैं, और जैसे ही रिया नीचे उतरी, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल गई, जिसने उसके दिल को धड़का दिया। हालांकि पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आप एक कठिन प्रतिद्वंद्वी थे, रिया ने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, जो एक तीर की तरह वैन पर लगी और उसके दिल में चुभ गई। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि उसे इतनी सुंदर महिला से क्यों लड़ना पड़ा और उसे क्यों घायल करना पड़ा। ऐसी सुंदरता को छूना नहीं चाहिए। उसे लगा जैसे उसने उसे चोट पहुंचाकर पाप किया हो। उसके विचार अधिक देर तक नहीं टिके, क्योंकि उसे गहरा चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। वह सोच रहा था कि उसके मन में आत्महत्या के ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। रिया ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था, वरना यह आदमी सच में चला जाता। वह दूसरी तरफ जाने लगी और उसने देखा कि एलेक्स पहले ही अपनी लड़ाई खत्म कर चुका था और उसे उत्सुकता से देख रहा था।
उसने एलेक्स का दिल शांत करने के लिए उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा। रिया ने वैन की ओर अपनी नजर बदली और गुस्से से बोली, मरो। उसने अपनी सभी उंगलियां जिन पर तार लिपटे थे उठाई और अपनी उंगली घुमाते हुए उसे पीछे खींच लिया। चीख! वैन के चारों ओर की रस्सियां कस गईं और उसके शरीर का कवच फटने लगा। ये किस तरह की डोरी है? ये तो मेरे धातु के कवच को भी फाड़ सकती है। दर्द के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। नहीं सर, वैन मुसीबत में है। हमें मदद करनी होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि सर कैन भी खतरे में है। हमें उनकी रक्षा करनी होगी। अरखाम के सैनिक वैन की दर्द भरी और हताश चीखें बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे रिया की ओर दौड़े और उसे फाड़ डालना चाहते थे। रिया ने उन्हें घूरकर देखा और हाथ हिलाते हुए ठंडी सांस ली। स्विश स्विश! एक तार के ऊपर बैंगनी रंग की ज्वाला प्रकट हुई जिसने आगे बढ़ रहे लोगों को काट डाला। मौत के बावजूद वे नहीं रुके। मैक्स ने अपने सैनिकों के साथ एक पंक्ति बनाई और रिया और अरखाम सैनिकों के बीच आ गया, जबकि एयोन ने एलेक्स का बचाव करने के लिए एक पंक्ति बनाई। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए। अरखाम के सैनिकों ने किले के सैनिकों पर काबू पाने और लाइन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैक्स ने दूसरों के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया। रिया ने और समय बर्बाद नहीं किया और अपनी डोरी लहरा दी। चमचम! कागज के फटने जैसी आवाज सुनाई दी। तार हिल गया और सभी की भयभीत निगाहों के सामने वैन से खून बहने लगा। कवच फट गया और उसका शरीर टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर गया। नहीं, अरखाम के सैनिक भयभीत थे क्योंकि लीजेंडरी रैंक की हानि पूरे अरखाम के लिए एक विनाशकारी झटका थी। दूसरी ओर एलेक्स मुस्कुराया और कैन की ओर देखा जिसका चेहरा कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। इस समय उसे सैनिकों और कमांडर की जान की चिंता अधिक थी। उनके गिरने से सेनाएं भी टूट सकती थीं और कमांडर भी मारा जा सकता था। वह अधिक देर तक चिंता नहीं कर सका क्योंकि जैसे ही एलेक्स ने अपनी तलवार घुमाई, अनंत अंधकार उस पर छा गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 369 अध्याय 368। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 369 सी 368। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही एलेक्स ने कैन की जान ली, उसकी नजर दूसरी ओर गहराई में चली गई और दुश्मन कमांडर पर पड़ी, जो इस हद तक हतप्रभ और सदमे में था कि वह एक जमी हुई मूर्ति की तरह लग रहा था। 2 महान श्रेणी के शूरवीरों को मरते देखकर उसका दिमाग खाली हो गया। 2 महान रैंकों को नीचे ले जाना पहले से ही सेना की ताकत का समर्थन करने वाले स्तंभों में से एक को तोड़ने के समान था, और यदि यह कोई और होता तो वे पहले से ही नुकसान पहुंचाने के बाद पीछे हटने के बारे में सोचते। लेकिन दुश्मन कमांडर को अपने निकट देखकर एलेक्स ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। जब शिकार पहले से ही उसके करीब था तो वह उसे कैसे भागने दे सकता था? अगर आज वह दुश्मन कमांडर को भागने दे तो शिकारी होने के नाते उसका स्वाभिमान आहत होगा। उसे विरोधी कमांडर को हर हाल में मारना है। चून की लड़ाई अंतिम चरण में थी। एलेक्स ने अपनी ताकत बचाना बंद कर दिया। एलेक्स के शरीर में शक्ति का विस्फोट हो गया और उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जब उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आशीर्वाद की शक्ति का उपयोग किया। जमीन फटने लगी और तेज हवाएं मिट्टी को उड़ा ले गईं जो उस स्थान से उड़कर आई जहां वह खड़ा था। एलेक्स ने अपनी खून से सनी तलवार उठाई, जिसे देखकर अरखाम के सैनिक डर गए। वे पहले से ही अपने लीजेंडरी रैंक नाइट को एलेक्स के हाथों आसानी से मरते हुए देखकर भयभीत थे। एलेक्स तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली गति ने उसके सामने खड़े सभी लोगों को पीछे धकेल दिया। क्वांग क्वांग! एलेक्स के झटके से उसके सामने खड़े अरखाम सैनिक कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गए। चूंकि एलेक्स ने पहले ही सब कुछ विश्लेषण और गणना कर ली थी, इसलिए उसने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। एलेक्स तूफान की तरह आगे बढ़ा, उसने सब कुछ उड़ा दिया और दुश्मन की टुकड़ी में गहराई तक घुस गया। ड्यूक शेल्डन, जो एक कमांडर के रूप में कार्यरत थे, के चेहरे पर गंभीरता थी तथा उनका दिल भय के कारण जोर जोर से धड़क रहा था। दर्जनों अरखाम सैनिकों का वध कर दिया गया और यहां तक कि कुछ सर्वश्रेष्ठ शूरवीरों को भी उस आदमी ने एक ही वार में मार डाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरखाम ने भारी जोखिम के बावजूद जो योजना बनाई थी, उसे इस आदमी और उसकी पत्नी ने ध्वस्त कर दिया। उसकी आंखें भय से कांप रही थीं और उसके पैर कांप रहे थे, जो उससे कह रहे थे कि यदि वह स्वयं को बचाना चाहता है तो भाग जाए। उस समय उसे वह आदेश याद आया जो उसने सुना था, आपका एकमात्र मिशन प्रथम रक्षा रेखा पर कब्जा करना और उस पर कब्जा करना है। इस पर कब्जा करना आसान होगा, लेकिन हमें इसे जीतने के बाद समय खरीदना होगा। ड्यूक शेल्डन को लगा जैसे उसने यहां आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसे दूसरे पक्ष को कम नहीं आंकना चाहिए था और पूरी ताकत लगानी चाहिए थी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे लापरवाह बना दिया। और अब इसकी वजह से उसके कई आदमी मरने वाले हैं।
यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। धमाका। जैसे ही एलेक्स ने एक जोरदार किक के साथ आकाश की ओर उड़ान भरी, जमीन ढह गई और उसका शरीर एक बाज की तरह हवा में मंडराता हुआ एक उल्का की तरह दुश्मन कमांडर की ओर उछला। ड्यूक शेल्डन की आंखें लगभग बाहर आ गईं जब उसने देखा कि आग की एक विशाल किरण उसकी ओर आ रही है। सैनिकों, आगे बढ़ो, दुश्मन आ रहा है, मेरी रक्षा करो। ड्यूक शेल्डन डर के मारे चिल्लाया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे पीछे हट जाएं, लेकिन एलेक्स का शरीर जबरदस्त गति के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही एलेक्स जमीन पर उतरा, एक बड़ी शॉकवेव उत्पन्न हुई। एलेक्स की ओर बढ़ रहे अरखाम सैनिक शॉकवेव से बह गए। ड्यूक शेल्डन ने अपनी तलवार खींची। वह कोई साधारण आदमी नहीं था और उसे उचित प्रशिक्षण दिया गया था। यद्यपि वह एक उत्कृष्ट तलवारबाज था, फिर भी वह एलेक्स की बराबरी कैसे कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स का स्वरूप गायब हो गया और अचानक वह ड्यूक शेल्डन के ठीक सामने था। उसने एलेक्स की ओर इशारा किया और अपनी आभा को बाहर निकालते हुए अपने डर को छुपाने के लिए दहाड़ लगाई। मैं आर्कम का ड्यूक शेल्डन हूँ, मैं कमांडर हूँ। कूक। इससे पहले कि ड्यूक शेल्डन अपनी बात पूरी कर पाते, उनकी गर्दन के ऊपर एक लाल रेखा खींच दी गई जो नग्न आंखों से अदृश्य थी। यद्यपि ड्यूक शेल्डन एक ट्रांसेंडेंट रैंक था, फिर भी इसमें केवल एक ही स्लैश लगा। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक ही वार से उसकी मौत हो जाएगी, और वह भी इतनी तेजी से कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाएगा। एलेक्स उसके सामने प्रकट हुआ और एक क्षण में ड्यूक शेल्डन का सिर हवा में उड़ गया और उसकी गर्दन से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। एलेक्स की अभिव्यक्ति अविचलित रही और अरखाम सैनिकों की कांपती आंखों के सामने, जो वहीं जड़वत खड़े थे। एलेक्स ने एक हाथ में अपनी तलवार उठाई जबकि दूसरे हाथ में दुश्मन कमांडर का सिर दहाड़ रहा था। दुश्मन कमांडर मारा गया था। वह आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी और उसी क्षण युद्ध के मैदान में जो कुछ हो रहा था वह अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध कभी हुआ ही नहीं था और यहाँ खड़े लोग सिर्फ मूर्तियां मात्र थे। वातावरण बर्फ की तरह ठंडा था। अरखाम के सैनिक भ्रमित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उनके पास अभी भी पर्याप्त बल था और संख्या में वे किनले की सेना से 2 अधिक थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वे लड़ते तो शायद किनले को हरा पाते, लेकिन स्थिति काफी उलझन भरी थी। जैसे ही लड़ाई में शांति छाने लगी, एलेक्स ने अपना सिर अपने पास खड़े सैनिकों की ओर घुमाया और हमला कर दिया। कूक। खून बहने लगा और 3 शव गिर पड़े। यह कोई सामान्य गिरोह की लड़ाई नहीं थी जो नेता के गिर जाने के बाद बंद हो जाती, बल्कि यह एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें दुश्मन पक्ष ने यहां आकर बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। एलेक्स ने अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाया, किनले के सैनिक, अब बदला लेने का समय आ गया है और उन आक्रमणकारियों को मार गिराने का समय आ गया है जो हमारे क्षेत्र पर हमला करने का दुस्साहस करते हैं। हम उन्हें जीवित नहीं रहने दे सकते। अगर हम उन्हें जाने देंगे तो वे दूसरों के साथ वापस आकर एक और युद्ध शुरू कर देंगे और कुत्तों की तरह हमारा शिकार करेंगे। अपनी जान जोखिम में डालो और उनका सफाया करो। यह एक साम्राज्य के राज्य के बीच का युद्ध नहीं था जहां राजा के पतन के साथ ही सैनिक स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देते। यदि एलेक्स उन्हें जाने देता है या उन्हें बंदी बना लेता है तो उनकी बड़ी संख्या अब खतरा पैदा कर सकती है या वे बदला लेने के लिए आ सकते हैं, इसलिए उसे जितना संभव हो सके उतना काटना होगा जब तक कि उसका शरीर तलवार को उठा न सके। केवल आदर्शवादी ही सोचते हैं कि आत्मसमर्पण से उनकी जान बच सकती है और बाद में वे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी स्थिति में आत्मसमर्पण की अनुमति नहीं है। जब किनले के सैनिकों ने देखा कि एलेक्स बिना किसी दया के अपने शत्रुओं का वध करना शुरू कर रहा है तो उन्होंने खुशी से कहा, हम सम्राट की इच्छा का पालन करेंगे। अरखाम के सभी अवशेषों को मार डालो। एलेक्स चिल्लाया और दूसरी तरफ प्रकट हुआ और उसने अरखाम सैनिक के एकल हैंडल के निकास को अवरुद्ध कर दिया। रिया ने अपना हाथ फड़फड़ाया और कई अदृश्य धागे प्रकट हुए जो हर चीज को टुकड़ों में काटने लगे। वह उस समय की तुलना में कहीं अधिक घातक और खतरनाक लग रही थी जब वह खंजर का इस्तेमाल कर रही थी। पहले वह कसाई जैसी दिखती थी, अब वह मौत की देवी जैसी दिखती थी और ऐसा लगता था कि डोरी भाग्य की डोर बन जाती है जिसे खींचने पर दुश्मन की जान चली जाती है। शत्रुओं का संघर्ष बेकार था। जब तक वे उसके बंधनों में फंसे रहेंगे वे वध के लिए तैयार बेकार कठपुतलियों में बदल जाएंगे। रिया दुश्मनों को मार रही थी और अचानक उसने दूर से एलेक्स को हाथ का इशारा दिखाया। ऐसा लगता है कि वह अब खुद को रोक नहीं पाएगा और उत्पात मचाना शुरू कर देगा। रिया ने हंसते हुए कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 370 अध्याय 369। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 370 C 369। एड्स बाय पब फ्यूचर।
तेज हवा की तरह रिया मैक्स के पास से गुजरी और उसके तेज हाथों ने दुश्मनों की बौछार से निपटते हुए मैक्स की पीठ पर लगी कुल्हाड़ी ले ली। वह एलेक्स के काफी करीब आ गई और कुल्हाड़ी फेंक दी। एलेक्स ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें से एक अत्याचारी दबाव निकला। एलेक्स के शरीर से बिजली चमकने लगी, जैसे कोई विषैला सांप अपना भोजन निगलना चाहता हो। आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और एक के बाद एक बिजलियां चमकने लगी जो संघनित होकर एलेक्स पर गिरने लगी। जब वह आकाश की ओर उछला, बिजली उस पर गिरी और पूरे क्षेत्र में रोशनी फैल गई तथा जमीन पर मौजूद सभी लोगों की दृष्टि बंद हो गई। वह अपनी कुल्हाड़ी से वार करके उल्का की तरह जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ध्वनि विस्फोट हुआ। धमाका। जब मेला और अन्य कुलीन लोग वहां पहुंचे तो वे एक के बाद एक विस्फोटों का दृश्य देखकर भयभीत हो गए। क्या हम गलत रक्षा पंक्ति पर पहुंच गए? जब कुलीनों ने सुना कि द्वितीय रक्षा सेना टूटने के कगार पर है, तो उनके मन में भी यही विचार आया, लेकिन उनके सामने जो दृश्य था वह बिल्कुल अलग था। अरखाम सैनिकों के बजाय ये किनले की सेना थी जो अरखाम का वध कर रही थी। एक नरसंहार चल रहा था जिसका नेतृत्व दो लोग कर रहे थे जो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते थे। ये दृश्य देखकर रईसों के होश उड़ गए। वे सभी रिया की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध थे और प्रशिक्षण शिविर के दौरान उसे पटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स के आदमियों ने उन्हें भगा दिया। इन कुलीन लोगों को हाल की घटना के बारे में जानकारी नहीं थी और चूंकि वे सुदूर पश्चिम से थे, इसलिए उन्होंने केंद्र में हो रही घटनाओं की सक्रिय रूप से खबर नहीं ली। वे सभी उसे एक सुंदर फूल और एलेक्स की नौकरानी के रूप में सोच रहे थे, जो उसकी सेवा करने के लिए उसके साथ आई थी, लेकिन खून से लथपथ और बिना किसी लालच के इंसानों को मांस की तरह काटते हुए उस महिला का दृश्य देखकर वे लगभग घुटनों के बल गिर पड़े। यदि वे उसके करीब पहुंचने में सफल हो जाते और ऐसी बकवास करते, तो केवल भगवान ही जानता कि उन पर क्या विपत्ति आ पड़ती। रिया के विपरीत, जो चुपचाप अपने दुश्मनों की हत्या कर रही थी, एक आदमी युद्ध के मैदान पर इतनी जबरदस्त ताकत से हावी था कि किसी को भी वापस लड़ने का मौका नहीं मिल रहा था। उस समय बहुत बड़ी बड़ी तरंगें गूंजी, जो धूल और मलबे को उड़ा ले गईं तथा तेज तूफान पैदा हो गया, जिससे वे भी दहल गए। जमीन पर गड्ढे दिखाई देने लगे जो दुश्मनों के खून से भर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेले की नजरें एलेक्स पर टिकी थीं। इस स्थिति में भी उसकी मौजूदगी साफ झलक रही थी। तो यह एलेक्स की शक्ति है, एक ऐसा राक्षस जो सामान्य बुद्धि को धता बताता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा व्यक्ति अब तक कैसे छिपा रह सका? उसने पहले भी योद्धाओं को लड़ते देखा था और उनमें से प्रत्येक एक अलग स्तर पर था, लेकिन कोई भी इस आदमी के करीब नहीं था। मेले ही वह व्यक्ति था जो सबसे पहले होश में आया और चिल्लाया, समय बर्बाद करना बंद करो और तुरंत कार्रवाई करो। उनकी मदद करो और अरखाम के उन बदमाशों को भागने मत दो। सर एलेक्स के उदाहरण का अनुसरण करो और उनका वध करो। कुलीनों द्वारा लाए गए सुदृढ़ीकरण की मदद से युद्ध के मैदान में एक नया जीवन जुड़ गया और चीजें आसानी से सुलझने लगीं। कुछ लोग एलेक्स की बमबारी से बचकर भागने में सफल हो गए, लेकिन एलेक्स ने उनका पीछा नहीं किया। विनाश के भय से कुछ लोग अपने साथियों को छोड़कर भाग गए। एलेक्स ने उनमें से कुछ को जाने दिया, क्योंकि कहानी को फैलाने के लिए इन लोगों का जिंदा रहना जरूरी था। अगर कोई नहीं बचता तो उसकी कहानी और यहाँ हुए भयावह दृश्य को कौन फैलाएगा? और उसके पास इतने सारे दुश्मनों को मारने का कोई रास्ता भी नहीं था और वह थक भी रहा था। और जब अंततः युद्ध समाप्त हो गया तो एलेक्स ने मैक्स से हताहतों की संख्या के बारे में पूछा। उसके 100 आदमियों में से कोई हताहत नहीं हुआ। यह एक भयंकर युद्ध था और उनकी तरफ से कोई भी नहीं मरा। फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि हर कोई सुरक्षित था। यहां तैनात शुरुआती 20,000 सैनिकों में से एलेक्स के आने तक 11,000 सैनिक पहले ही मर चुके थे और 2,600 सैनिक बाद में मर गए। किनले के शुरुआती सैनिक जो यहां तैनात थे, वे तोप के चारे के अलावा कुछ नहीं थे। यद्यपि उन्हें पहले ही आपदा और प्रथम रक्षा पंक्ति के पतन के बारे में सूचित कर दिया गया था, फिर भी निकम्मे कमांडर के कारण वे नष्ट हो गए। उनके पीछे आई रिजर्व यूनिट को भी कुछ नुकसान हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक भयंकर युद्ध था। एलेक्स की तरफ से कोई नहीं मरा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सभी सुरक्षित थे। उनमें से हर एक को गंभीर घाव थे। उनके शरीर दुश्मनों के खून से लथपथ थे और उनके शरीर पर गहरे घाव थे। आप सभी के सहयोग और कड़ी मेहनत के कारण हमने लड़ाई जीत ली है। अब अपने आप को ठीक करने के लिए हमारे द्वारा लाई गई औषधियों का उपयोग करें। हाँ महाराज। उन्होंने एलेक्स को सलामी दी और वापस चले गए। बराक के साथ अन्य सैनिक भी स्तब्ध रह गए। वह अपने सैनिकों को मुफ्त में औषधियां दे रहा है, जबकि कमांडर को मुश्किल से 1 या 2 ही मिल पाती हैं। बराक एलेक्स की प्रशंसा करने लगता है। एलेक्स में निश्चित रूप से कई मजबूत पक्ष थे, जिसके कारण कई लोग उसका अनुसरण करते थे। उसके और उसके सैनिकों के बीच विश्वास खून के बंधन जैसा प्रतीत होता था। एलेक्स अचानक बराक की ओर मुड़ा और बोला, दूसरी लहर की तैयारी शुरू करो। सबको इकट्ठा करो और राशन और दूसरी चीजों का ध्यान रखना शुरू करो। क्या आप किसी दूसरे मोर्चे पर जाएंगे? बराक ने पूछा। मुझे नहीं पता, ये स्थिति पर निर्भर करता है।
युद्ध कई मोर्चों पर हो रहा है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो दूसरी रक्षा पंक्तियों में सैनिक मर रहे होते हैं। एलेक्स ने ताली बजाई और चिल्लाया, उस कमीने गद्दार को लाओ। सिपाही ने जंजीर में लिपटे एक आदमी को घसीटा और एलेक्स की ओर फेंक दिया। तुम गंदे किसान हो, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, काउंट मैकॉन ने पूरे जोर से चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने उसे एक ठंडी नजर से देखा जिससे वह कांप उठा। तुम्हारा जीवित होने का एकमात्र कारण यह है कि उस समय मैंने तुम्हें मारना समय की बर्बादी समझा था। संचार पत्थर बाहर लाओ, एलेक्स ने आदेश दिया। रक्षा पंक्ति के प्रत्येक कमांडर के पास 2 संचार क्रिस्टल होते हैं। एक संदेश को मोर्चे के जनरल तक पहुंचाता है और दूसरा केंद्र तक। चूंकि दुश्मनों पर काबू पा लिया गया था और फ्लेयर पर लगा मैना जैमर क्रिस्टल तोड़ दिया गया था, इसलिए वे केंद्र के साथ संवाद कर सकते थे। सिपाही ने अपनी जेब से 2 पत्थर निकाले और एलेक्स को दे दिए। अब आप बात करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे कैद करने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। हा, स्विश। मैकॉन की हंसी ज्यादा देर तक नहीं रुकी क्योंकि एलेक्स ने उसका सिर काट दिया। कष्टप्रद। रक्षा पंक्ति के कमांडर को मारने के बाद मानो वह कुछ भी नहीं था। एलेक्स ने क्रिस्टल का उपयोग किया जो उसे केंद्र से जोड़ता था। वह अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था और शेन के साथ बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि शेन उसे गुस्सा दिला सकता था। भनभनाहट। एलेक्स के सामने एक नीली रोशनी चमकी और एक छोटी सी स्क्रीन दिखाई दी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, एलेक्स का चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि उसने देखा कि एक मोटा, गोल आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ जोर जोर से जम्हाई ले रहा है। चुप रहो, बताओ तुमने मुझे किस लिए बुलाया था? हम, एलेक्स, तुम दूसरी रक्षा पंक्ति में क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।